तो देखिए, पहली बात तो ये वीडियो जो है ये बस आपके एग्जामिनेशन से पहले एक बार रिवीजन मारने के लिए है। ठीक है, तो देखो, जो लोग भी ये लोग देख रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स का तुम लोग को वो जो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्री इनकम है तुम्हारा, एग्रीगेट्स टू कैलकुलेट फिर नेशनल इनकम, ठीक है, ये सब चीज इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। चैप्टर 3 में आता है ये। बच्चों लोग को इसमें प्रॉब्लम होता है कि लाइक मेरे को भी हुआ था इसमें प्रॉब्लम कि मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस चीज को समझने के लिए आप लोग को पहले कुछ 3-4 चीज समझना पड़ेगा आगे का। ठीक है, जैसे कि इसमें जो होगा आप लोगों का, वो आप लोगों का कंपैरिजन होगा पहले ग्रॉस और नेट में कंपैरिजन होगा। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन आपका होता है जो इसमें होता है वो होता है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में कंपैरिजन होगा। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घर का, नेशनल मतलब बाहर का, डोमेस्टिक तो मतलब हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल का, नेट मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू का। ठीक है, और वैसे ही फिर तीसरे नंबर में प्रोडक्ट आता है, जो कि प्रोडक्ट का किसी का चेंज नहीं होता है किसी में भी, प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, और लास्ट में जो 4 आता है वो फैक्टर कॉस्ट और नेशनल नहीं सॉरी मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस में कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का जो ये बनता है चैप्टर 3 में, जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, रिलेटेड एंड इट्स एग्रीगेट्स, वो इसी सब को मिला के बनता है। ठीक है, ग्रॉस से नेट में जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल में, प्रोडक्ट ही रहता है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में। जैसे कि एक होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एफसी। ठीक है, और एक होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। वैसे ही होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वैसे ही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और कंफ्यूजन कहां आता है हम लोगों को, जब ग्रॉस से नेट में चेंज करना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल में, प्रोडक्ट ही रहेगा वैसे ही, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में। हाउएवर मैं एक वीडियो डालूंगा आप लोगों को जिसमें ग्रॉस और नेट में पूरा अच्छे से डिफरेंस आपको बताया रहेगा। सिमिलरली डोमेस्टिक और नेशनल में भी डिफरेंस बताया रहेगा, एवरीथिंग। ठीक है, पहले आप ये लोग ये सीख लीजिए कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रॉस और नेट। ठीक है, एक एक करके हम आपको सब कुछ समझा देंगे। ये बस एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप देख रहे हैं बैठ के तो उसके लिए है। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। तो देखो, पहले हम लोग चलते हैं ग्रॉस से नेट में। ऐसे समझिए इसको। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई चीज ग्रॉस के वैल्यू में दिया है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको दिया है ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस को नेट वैल्यू एट, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में चेंज करना है। मतलब जीडीपी एट एमपी को आपको चेंज करना है एनडीपी एट एमपी में। इसमें सब चेंज है, डोमेस्टिक भी डोमेस्टिक है, मार्केट प्राइस इज मार्केट प्राइस है। चेंज क्या हो गया तुम्हारा, ग्रॉस चेंज हो गया तुम्हारा नेट में। ठीक है, तो इस चीज को इसमें चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है। ग्रॉस का जो वैल्यू होता है ना, किसी भी सामान का अगर मैं ग्रॉस वैल्यू का बात करूं तो वो डिप्रिसिएशन घटाने से पहले होता है। ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल एक फिक्स्ड एसेट है, आपने कार खरीदा, अब वो कार वेयर एंड टियर तो होता है, तो डिप्रिसिएशन उसी को बोलते हैं। जैसे कि आपने एक कार खरीदा, आपने मान लो एक फॉर्च्यूनर खरीदा आपने, अब 4 साल बाद आपको बेचना है, तो आपने उस 4 साल में उस कार को यूज भी किया होगा, चलाया भी होगा, दौड़ाया भी होगा, सब कुछ किया होगा, है कि नहीं है? तो 4 साल बाद उसका वैल्यू घट जाएगा। तो वो जो 4 साल बाद, पहले आपने तो ग्रॉस वैल्यू में खरीदा था, लाइक 30 लाख का कार है आपने खरीदा, 4 साल बाद उसका वैल्यू 10 लाख कम हो गया, तो अगर जब आप 10 लाख उससे माइनस करोगे तब आपका नेट वैल्यू निकल जाएगा उसका। मैं जीडीपी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ग्रॉस और नेट का बस बात कर रहा हूं। ओके, तो तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर ग्रॉस में वैल्यू दिया है किसी का और आपको नेट में जाना है उसका वैल्यू का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ग्रॉस वैल्यू से माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन को। ठीक है, उस ग्रॉस वैल्यू से आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन को नेट वैल्यू में जाने के लिए। और नेट वैल्यू से अगर आपको ग्रॉस वैल्यू में जाना है तो वाइस वर्सा, प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से एक तो समझाते हैं हम आपको। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। फॉर एन एग्जांपल, एक वैल्यू दिया है ग्रॉस में। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू है फॉर एन एग्जांपल आपका 5 लाख। ओके, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको जब क्वेश्चंस मिलेगा वो करोड़ में होंगे, 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे करके होंगे। ठीक है, तो आपका एक वैल्यू दिया है ग्रॉस में जो है 5 लाख। अभी वहां क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, DPRECIA, स्पेलिंग देख लेना बस एक बार मैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी दिया है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपको 1 लाख का दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी अगर मैं इसको नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं करना है मेरे को ज्यादा, मैं करूंगा 5 लाख माइनस 1 लाख
इक्वल्स टू 4 लाख। लो जी, हो गया आपका ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू में कन्वर्ट। बस इतना ही सा करना था इसमें, ठीक है। आगे जब कलेक्टिवली हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में, तो हम लोग देखेंगे कि बड़े बड़े कैसे होते हैं। अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिलहाल कॉपी लेके बैठिएगा कि ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में जाने के लिए आपको करना होगा माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, उसे आप कॉपी कीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस करना होगा डिप्रिसिएशन। थोड़ा कच्चा हूं बोर्ड में लिखने में एक्चुअली, ठीक है। और नेट वैल्यू से अगर ग्रॉस में जाना है तो आप प्लस करोगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। पॉज करके आप एक बार लिख लो, ओके, ठीक है। अच्छा, डिप्रिसिएशन आप कहां मिलेगा आपको वो चीज क्वेश्चन में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको 4 तरह से मिल सकते हैं, जिसमें से एक तो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाएगा, और बाकी दो में आपको क्या मिलेगा, आपको वहां पे डिप्रिसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे सकता है। नोट डाउन कीजिए, पहले आपको डिप्रिसिएशन की जगह एक देगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे सकता है। दूसरा आपको डिप्रिसिएशन की जगह क्या दे सकता है, आपको दे सकता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे सकता है, ठीक है। तो पहले दे सकता है आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे सकता है, ठीक है। ओके, और क्या दे सकता है आपको डिप्रिसिएशन में, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके। या तो तीसरे नंबर पे जो आपको देगा वो होगा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट दे सकता है। समझ में आया? तो आपको डिप्रिसिएशन ये 3 नाम से वहां दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन देगा। ये क्या आता है कंफ्यूजन के लिए बच्चों को, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और मार्क कट जाए उनका, ओके। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ओके। आई होप ये आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे इसके। तो हम लोग ने ग्रॉस और नेट में तो डिफरेंस अब समझ लिया, सॉरी फॉर दिस। हम लोग ने ग्रॉस और नेट में डिफरेंस हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट मैंने लिखाया था डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस, वेरी इजी अगेन, ठीक है। डोमेस्टिक एंड नेशनल, ओके। तो देखिए डोमेस्टिक और नेशनल में एक चीज नया इंटर होता है, वो है NFIA, जिसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो बड़ा लंबा चौड़ा सा तो नाम हम लोग ने लिख दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होता क्या है ये, देखिए ये जो होता है ना, आपने कितना इनकम किया है अब्रॉड से, अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज से, और आपको कितना इनकम देना पड़ा अब्रॉड को, इसका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखिए, NFIA इक्वल्स टू आपका होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब यहां देखिए डिफरेंस है फ्रॉम और टू में, ओके। यहां डिफरेंस जो है, अगेन आई एम सर्कलिंग इट ऑन दिस, डिफरेंस है आपका फ्रॉम में और टू में। एक तो हम लोग को मिल रहा है, फ्रॉम मतलब मिल रहा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एक है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हम लोग दे रहे हैं अब्रॉड में। तो इन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तब निकल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम निकालने में ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये निकालना बहुत जरूरी है,
ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग यू, क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या, आपको डोमेस्टिक और नेशनल में जब चेंज करना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में चेंज करना है, सब सेम है, बस डोमेस्टिक को नेशनल बना दिया इन लोगों ने। तो उस चीज में, उस केस सिनेरियो में आपको NFIA को यूज करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और NFIA कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, विस्तार में समझाते हैं हम आपको ये चीज। देखिए कोड छोटा है तो बार बार मिटाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए ओके, डोमेस्टिक इनकम नहीं, डोमेस्टिक टू नेशनल, टू नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप लोग को जो है ओके, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप लोग को जो है -NFIA करना होगा, मतलब माइनस करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, किससे, डोमेस्टिक का वैल्यू से। फॉर एन एग्जांपल आपका NFIA का वैल्यू दिया है, एक तो मान लो 2 लाख दिया है, मान लो इसका वैल्यू, ठीक है, और डोमेस्टिक का जो वैल्यू दिया आपको, मान लो आपको 4 लाख का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो डोमेस्टिक का वैल्यू कितना है, 4 लाख, NFIA का वैल्यू 2 लाख, तो नेशनल का वैल्यू कितना होगा, नेशनल का वैल्यू होगा 4 लाख माइनस 2 लाख। और ये 2 लाख कैसे निकलेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से माइनस करके 2 लाख निकल जाएगा। आपके क्वेश्चन में कभी कभी या तो डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया रहेगा, या फिर दिया रहेगा कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, तो उन दोनों को आपको माइनस करना होगा। जब हम लोग बड़े क्वेश्चन करेंगे तो अगेन मैं उसको एक बार दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए नेशनल कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक माइनस ये। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हुआ होगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए माइनस करना होगा NFIA को, समझ में आया इतना सब। ओके, एंड वाइस वर्सा, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए आपको प्लस करना होगा NFIA। कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको, मैं आपको एक बार में अच्छे से फॉर्मूला लिखा देता हूं, डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल्स टू नेशनल, और नेशनल सॉरी और डोमेस्टिक, क्या लिख रहा हूं मैं, और नेशनल माइनस NFIA इक्वल्स टू डोमेस्टिक। समझ में आया, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगेन आप लोग इससे पहले का सब कुछ सीख गए, ग्रॉस और नेट अब मैं आपको सिखा दिया, मैंने आपको डोमेस्टिक और नेशनल सिखा दिया। अब हम लोग आएंगे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है दोनों में, इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमको लेना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला होता है, अच्छा पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए, उसका समझाते हैं आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, तो देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दो वर्ड आया, एक तो आया नेट और एक आया पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट मतलब मैंने आपको पहले बता चुका है कि नेट मतलब एकदम एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, कितना है हम लोग का। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, देखिए आप जब चिप्स लेने जाते हो तो उस पे लिखा रहता है पीछे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, वही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, वो टैक्सेस जो आपको पता नहीं है कि आप पे कर रहे हो बट आप पे कर रहे हो। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, आपके इनकम से कटता है वो। लाइक अगर किसी का 30 लाख पर एनम का सैलरी आ रहा है, ठीक है, बैंक अकाउंट में घुसा है, पर ईयर का 30 लाख कमा रहा है, तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है। तो दैट इज डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके सैलरी से डायरेक्ट कट जाए वो होता है डायरेक्ट टैक्सेस। और जो आपके सैलरी से इनडायरेक्टली कटे, लाइक आप गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर रहे हो उस पर टैक्स लगा, आप पेट्रोलियम खरीद रहे हो उस पर टैक्स लगा, आप गैस मंगा रहे हो उस पर टैक्स लगा, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको नहीं पता है उसमें आप टैक्स दे रहे हो। एक नॉर्मल, हम लोग को तो पता है, जो लोग पढ़े लिखे वो लोग को पता है, बट एक नॉर्मल जो गरीब घर में रहते हैं उनको नहीं पता होता है कि उस पर भी टैक्स लग रहा है, उनको लगता है कि वो दाम ही उतना है। ओके, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस।
और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अच्छा, यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस तो मैंने समझा दिया, सब्सिडीज का क्या काम है? सब्सिडीज, याद कीजिए, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है और टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है। तो अगर मैं सिंपली एक बच्चे के लैंग्वेज में समझाऊं आप लोगों को ताकि आप लोग समझ जाए, तो एक गवर्नमेंट ले रही है, दूसरी गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं है? तो अच्छा, सब्सिडी यूजुअली कम ही देती है गवर्नमेंट, बट देती है अच्छी खासी, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस उससे ज्यादा ही आता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, तो गवर्नमेंट जो हम लोग से ले रही है, माइनस करेंगे, अगर गवर्नमेंट जो हम लोग को उसमें से दे रही है वापस, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाएगा, है कि नहीं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या? एक्यूरेट वैल्यू कि आपने कितना टैक्स दिया। अगर इतने टैक्सेस, इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इतना सब्सिडीज मेरे को वापस ही मिल गया, गैस पे, पेट्रोलियम पे, अलग अलग सामान पे जो नेसेसरी गुड है, लाइक चावल पे, गेहूं पे जो नेसेसिटीज है, तो मैं क्यों रखूं इसको इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज को, है कि नहीं है? तो इसीलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है आपका? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं जो लिखा रहा हूं सब नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको ये याद नहीं रहने वाला, मेरे को भी नहीं था, मेरे को लिखना पड़ा था एक जगह पे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम ये होता है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। समझ में आया? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल दिया है जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको चेंज करो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, माइनस प्लस कर दो, सॉरी प्लस कर दो आप उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। ओके, ठीक उल्टा इसका, अगर आपको कोई चीज मार्केट प्राइस में दिया है तो उसको आप माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से फैक्टर कॉस्ट में लाने के लिए। अंडरस्टूड? समझ में आया? बस पूरा खेल इसी का था। ओके, अब इसी सब से हम लोग 8 तरह के एग्रीगेट्स बना सकते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे। ठीक है, आई होप ये आप लोग ने समझ लिया होगा। नहीं समझे हो तो आप कमेंट करना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है, और अच्छे वे में। नहीं तो आप वापस एक बार वीडियो को देख लेना। ओके, तो ये मिटा रहा हूं मैं, और देखिए, तो इसी सब से 8 तरह के एग्रीगेट बनते हैं। पहले देखिए, पहले आता है ग्रॉस। पहले हम लोग सब ग्रॉस के ले लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकेंड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक, हो गया नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीसरा लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, हो गया ग्रॉस नेशनल, हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा लिखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, नहीं सॉरी, हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 4 ठो ग्रॉस के हो गए। ऐसे ही करके आप 4 ठो नेट के करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल है, अगेन ग्रॉस को बस नेट में चेंज कर दीजिए। आपने पहले सारे ग्रॉस के लिख ही चुके थे, आई होप तो आप लोगों ने कॉपी डाउन किया होगा ये, नहीं तो ये आपके ये बुक में भी दिया है, इकोनॉमिक्स के बुक में, एग्रीगेट्स बोल के। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे मैंने नेट लिख दिया, नेट 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 नेट। ठीक है, 1 2 3 4 थे, यहाँ 5 6 7 and 8।
बस याद करने का सबसे सिंपल तरीका है ये, समझ में आया? और चेंज करने के लिए वही चाहिए। ओके, तो ये था सारे फॉर्मूलाज के। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, चलिए।